नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार गट्टू डोर को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है और बेचने वालों को भी शिकंजा कस रही है। हंटरमैन यानी कि गट्टू हंटरमैन के नाम से जाने वाले एसएचओ पक्काडंगा राकेश सिंह जमवाल, उनके काम ही उनका पहचान है। आपने देखा पिछले साल भी लगातार उन्होंने किस तरह से गट्टू बेचने वालों पर शिकंजा कसा था। उनकी वो भावुक स्पीच कुछ दिन पहले हर किसी ने उसे सराहा और अब उसका असर ये हुआ कि अब लोग या माता पिता जो बच्चे जिद करते हैं कि हमें गट्टू डोर चाहिए, तो वो सीधा फ़ोन किसे लगाते हैं? एसएचओ पक्काडंगा को। लीजिए बात कीजिए, हमारा बच्चा जिद कर रहा है। जब एसएचओ पक्काडंगा से बात होती है तो बच्चे कहते हैं नहीं नहीं सर, हमें नहीं चाहिए। ये है काम का असर। कोई डर नहीं है, बल्कि करना तो खुद ही है। पर कई बार ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी वाणी से जो असर है, उनकी वाणी का, उनकी बातों का असर सीधे लोगों के, युवाओं के दिलों में आता है। और लगातार आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस प्रयास कर रही है और प्रयास में आम जनता का क्या योगदान है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्या दे रहे हैं समाज को। लगभग बताना चाहेंगे एसएचओ पक्काडंगा ने फिलहाल 120 गट्टू के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया और एक भागा हुआ है, उसकी तलाश जारी है। इस समय की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये 120 गट्टू नहीं है, ये ना जाने 120 ये गट्टू अगर बाजार में आ जाते या जो लोगों तक पहुंच जाते, जो लोग इसके शौकीन हैं, तो इसे 120 गट्टुओं से कितनी तबाही मचती, कितने मासूमों की जानें जाती, कितने घर बर्बाद होते, कितनी माओं की गोदें उजड़ जाती, कितने बच्चे पिता के साए से वंचित रह जाते, कितनी बहनें विधवा हो जाती। तो खुद सोचिए, एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से। पूरी खबर आपके साथ साझा करना चाहेंगे और पुलिस से भी निवेदन करेंगे, जिस तरह से चोरों की परेड निकाली जाती है, जिस तरह से अपराधियों की परेड निकाली जाती है, ऐसे ही लोगों की क्यों परेड उन लोगों की भी निकाली जाए जो लोग गट्टू बेचते हैं। ये हमारा नहीं, ये जनता का कहना है कि हम अपने माध्यम से ये बात ज़रूर आला अधिकारियों तक पहुंचाएं, क्योंकि किसी की मौत का सम्मान ये भी किसी आतंकवाद से, एक तो सामने आकर आतंकवाद जो गरीबों को मारता है, मजलूमों को, निहत्तों पर वार करता है, और ये तो साइलेंट आतंकवाद है जो आए दिन किसी की जान ले रहा है। तो खुद सोचिए, लोगों का कहना है कि ऐसे लोगों की भी बाज़ारों में परेड कराई जाए, पब्लिक डोमेन में लाया जाए, ताकि समाज में अगर रहना तो उन्हें शर्मिंदगी का एहसास हो कि किसी की ज़िंदगी की मौत खरीदना, ज़िंदगी देना नहीं बल्कि मौत खरीदना और बेचना का क्या मतलब होता है। खबर जो आपके साथ साझा करेंगे, बताना चाहेंगे पक्काडंगा पुलिस स्टेशन ने एक व्यक्ति को 120 जो गट्टू डोर है, जिसे बैंड नाइलन थ्रेड कहते हैं, उसके साथ गिरफ्तार किया। क्योंकि हाल ही में सचिन कुमार वैश्य जो अब डीसी जम्मू थे, अब उनका यानी कि अब वो तबादला हो चुका, अब वो सीईओ हैं जो कि श्राइन बोर्ड के। तो बताना चाहेंगे, उन्होंने ये आर्डर निकाला था कि पूरी तरह से उन्होंने कहा कि एक तो थार गाड़ियों को लेकर, और पहले भी लगातार इस तरह के आदेश आते कि गट्टू बेचना और खरीदना दोनों पर बैन है। वहीं पर अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि एक जो पुलिस स्टेशन पक्काडंगा की ओर से एक नाका चेकिंग के दौरान जो कि एक व्यक्ति जो है जिसने भागने, यानी कि जिस व्यक्ति पर उन्हें शक हुआ, रोका उसे, और जब उन्हें रोका गया तो उस व्यक्ति के पास से जो नाइलन थ्रेड थे 120 जो गट्टू के जो थे वो 120 गट्टू जो उन्हें मिले हैं। और उसके बाद इस ऑपरेशन के दौरान दो इंडिविजुअल जो थे अलग अलग ट्रैवल कर रहे थे, और जिसकी गाड़ी का नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर JK0CT 5553 था, वो उन्हें इंटरसेप्ट किया गया। और एक जो सस्पेक्टेड था जो आइडेंटिफाई हुआ, जिसका नाम महेश कुमार रेजिडेंट ऑफ जानीपुर है, और ये स्पॉट से जो भाग गया था और अपनी गाड़ी को वहीं पर छोड़कर, जब पुलिस ने नाका लगाया और इसे पकड़ने की कोशिश की, तो एक व्यक्ति जो था जो जानीपुर का रहने वाला है, वो अपनी गाड़ी को छोड़कर भाग गया। और जो उसके साथ दूसरा पैसेंजर जो उसके साथ बैठा होता, जिसका नाम वरुण रैना सन ऑफ अशोक रैना RO जो है हाउस नंबर 11 करण नगर जम्मू का था, उसे फिलहाल अरेस्ट किया गया स्पॉट से। और एक टोटल नंबर है 120 रोल्स जो बैंड नाइलन थ्रेड उनसे रिकवर उनकी गाड़ी से भी किया गया। बताना चाहेंगे आपको, ये जब इन पुलिस की तलाशी के दौरान ये नाका जो लगाया था पक्काडंगा पुलिस की ओर से, और पुलिस ने तीव्र कार्रवाई करते उन दोनों को पकड़ा, जिसमें से एक भाग गया और इवन की गाड़ी भी छोड़ दी उन्होंने वहाँ। और ये केस जो है रजिस्टर हुआ पक्काडंगा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, जो FIR नंबर है 79 यानी 89/2025 अंडर सेक्शन 223 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 पुलिस स्टेशन पक्काडंगा में रजिस्टर किया गया। और बताना चाहेंगे जो गट्टू डोर है, पुलिस की ओर से जो जानकारी
मिली हमें गट्टू डोर जो है वो इतनी डेंजरस है, और जिसका यानी ना ही ये गलती सड़ती है बल्कि इससे बताना चाहेंगे इससे कई जानवरों की यानी कि पक्षियों की जान जाती है। ये इस तरह का खतरनाक सामग्री है, खरीदने या बेचने के उपयोग नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मानव जीवन, पक्षी जीवन और पर्यावरण की रक्षा के उद्देश्य से उनकी शून्य सहनपूर्वता यानी कि जीरो टॉलरेंस नीति के हिस्से के रूप में सभी उल्लंघनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, पुलिस का साफ तौर पर कहना है। क्योंकि ये जो ऐसी है इसे पॉल्यूशन होता है, उसके साथ ही साथ कहेंगे कई पक्षी की जान चली जाती है, कई लोग जो पेडेस्ट्रियन रोडों पे चलते हैं उनकी जानें चली जाती है, कई खास करके टू व्हीलर मोटरसाइकिल स्कूटी सवारों की जान चली जाती है। तो खुद सोचिएगा ये कितना खतरनाक गट्टू डोर है जिसे हम, और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि गैर बायोडिग्रेडेबल है, यानी जिस तरह से वो होता है मोमी लिफाफा जिसे हम कहते हैं, पॉलीथीन कहते हैं ना, तो जो हानिकारक है, तो ये उसी तरह का यानी कि वैसे ही कि उसी तरह का ये कि गलता नहीं सड़ता नहीं, तो ये रहता है ऐसे का ऐसे। खुद सोचिए कई जानवर जो सड़क पर चलते हैं उनकी भी जान जा सकती है, हमारी गौ माता जो अगर वो निगल लें वो भी बीमार हो सकती हैं, कई लोग जो रास्ते पर पैदल चलते हैं कभी वायर आ जाए उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे जो पशु हैं यानी कि पक्षी जो हैं जो आसमान पर उड़ते हैं उनके लिए खतरनाक है, पर्यावरण के लिए खतरनाक है। तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल दूसरा जो व्यक्ति है उन्होंने बताया जा रहा है कि उसे भी पूरी तरह से जो पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, पर पुलिस की ओर से जो हंटरमैन जाने जाते हैं और राकेश सिंह जवाल, क्योंकि लास्ट ईयर की बात करें तो उन्होंने बड़ा ही अच्छा कार्य किया था। लास्ट ईयर में भी इसी तरह से लोग उनको गट्टू बेचने के बाज़ारों में पूरी तरह से दिन रात चौकसी बरतते थे और देखते थे कि किस तरह से कोई बेच तो नहीं रहा पूरी तरह से। अब लोग भी उन्हें बताना चाहेंगे, वो लोग भी उन्हें संपर्क कर रहे हैं, लोग भी उन्हें कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते हमारे बच्चे या हमारे मोहल्ले में कोई भी गट्टू डोर का इस्तेमाल करे। तो खुद सोचिए एक प्रेरणा का स्रोत है SHO पक्काडंगा, इतना अच्छा काम करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ऑफिसर जो कहीं ना कहीं समाज में एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, तो ऐसे ऑफिसर्स को भी ज़रूर सम्मानित किया जाना चाहिए। हम आए दिन देखते हैं पुलिस ऑफिसर जिन्हें सम्मानित किया जाता है, जिन्हें मेडल्स दिए जाते हैं, पर जो वाकई ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, जो जनता के लिए एक इंस्पिरेशन है, उन लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए भी उन्हें सीनियर ऑफिसर को उनके काम को देखते हुए भले ही कोई बड़ा तामझाम ना करिए, पर उनका एक छोटा सा अप्रिसिएशन उनके मनोबल का बढ़ाता है और उन्हें और अच्छा काम करने की प्रेरणा देता है। फिलहाल राकेश सिंह जवाल जो है आज एक रोल मॉडल बन चुके हैं आम जनता के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि अब बच्चों के माता पिता राकेश सिंह जवाल जी को फ़ोन करते हैं, भाई बात कीजिए अगर बच्चे कभी जिद करते हैं। तो ये चीज़ें होती है कि किसी ऑफिसर ने किस तरह का काम किया और उसका असर जनता पर किस तरह से पड़ा, यानी एक पॉजिटिविटी आ रही है, लोग अब अवगत हो रहे हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं कि गट्टू डोर ना बेचनी है ना खरीदनी है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी जनता जितनी भी हमें देख रही है, हम उम्मीद करते हैं खुशियों का त्यौहार जो आने वाला है रक्षाबंधन, तो हर भाई जो है, हर बहन जो है अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधे और भाई जो है अपनी बहन के सर पर हाथ रखे, तो वो साथ हमेशा कायम रहना चाहिए, वो आशीर्वाद हमेशा कायम रहना चाहिए जिस पर राखी बनती है और जिस बहन के सिर पर अपने भाई का हाथ होता है, ना कि किसी के घर की हम खुशियों को जानने में हिस्सेदारी दें। खरीदने वाला बेचने वाला दोनों ही उतने ही गुनहगार हैं। तो ये एक खामोशी वाला साइलेंट आतंक है जो कि कभी भी किसी की जान ले सकता है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तो ज़रूर आप अपनी जनता से कहेंगे से नो टू ड्रग्स, तो हम कहते हैं से नो टू गट्टू ज़रूर करिए, एक मुहिम चलाइए। जनता कुछ भी कर सकती है, जब जनता अपनी आई पर आ जाइए तो बड़े बड़े तख्तों ताज हिला सकती है। तो क्या हम किसी की ज़िंदगी को नहीं बचा सकते? ये जनता पर निर्भर है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।